हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। कल हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में। हमने डिकोड किया कि सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है। हमने तीनों पार्ट में ये देखा कि डायनामिक भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम करंट पार्ट बोलते हैं, और साथ ही साथ कंसेप्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों ही पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट, आप कुछ भी कहें, क्यों हो जाता है? क्योंकि एग्जामिनेशन जो हमें देना है वो है डिस्क्रिप्टिव। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं नाबार्ड एग्जामिनेशन में, तो ये डिस्क्रिप्टिव है क्या? यहाँ पे ना तो आपको पेन पेपर में लिखना है, ओके, ना ही ये टाइपिंग का टेस्ट है, तो फिर ये है क्या? सो दोस्तों, ये सिस्टम पे ही, मतलब आपको कीबोर्ड पे ही टाइपिंग करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कीबोर्ड में टाइपिंग आपको टाइपिंग नहीं करनी है। टाइपिंग तो वो होता है कि आपको एक पेपर मिला है, पेपर में कुछ ना कुछ लिखा है, ये आपको टाइप कर देना है। बट यहाँ पे क्या है, आपको कीबोर्ड यूज करना है। इसमें टाइप वो करना है जो आपका माइंड आंसर फ्रेम करेगा। किसके लिए? क्वेश्चन के लिए। सो दोस्तों, आपके माइंड का एक बहुत बड़ा यूज होगा किसमें? एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब वो ब्यूटीफुल क्वेश्चन का आंसर हो कैसे पाएगा? जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो तभी परफेक्शन आएगा जब प्रैक्टिस होगी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जो 40 डेज लगभग बचे हुए हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं टेंटेटिव जो एग्जामिनेशन डेट है फेज 2 की, वो क्या है? 20 अक्टूबर। बाद में मत कहना नहीं बताया था, अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है। एग्जाम सभी का ऐसा ही हुआ है, बट फेज 2 प्रिपेयर करना ही होगा, क्योंकि टारगेट अल्टीमेटली नाबार्ड में जाना है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि 40 डेज में ऐसा क्या करें कि डिस्क्रिप्टिव हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ओके, सो सबसे पहले सिलेबस के बारे में जो हमने कल डिस्कशन किया था वो आप जरूर देखें। नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे कैसे टारगेट करना है, एग्रीकल्चर को भी, रूरल डेवलपमेंट को भी, और ईएसआई को भी। और फर्दर कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी कुछ भी मन में रहता है, सो दोस्तों 12 सितंबर को 8 बजे हम एक सेमिनार या वर्कशॉप करने वाले हैं, जिसमें कि आप अपने डाउट लाइव पूछ सकते हैं। ओके, सो ये हमारा लाइव क्लास शेड्यूल है। अब देखो, लाइव क्लास शेड्यूल में क्या होता है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ पहले कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज आपको देखना है, होता क्या है जब भी हम डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं। अब हमने तो आंसर लिखा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, आप उसको 6 बार भी पढ़ लोगे तभी भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं इसमें कोई कमी है। सो ये हमें कमी पता कैसे चलती है? जब कोई हमें गाइड करता है या फिर कोई उस आंसर को चेक करता है। सो ये दोनों ही चीजों के लिए हम आपकी फेस टू प्रिपरेशन कराते हैं। चेक करने के लिए आप जो भी एमटी में डिस्क्रिप्टिव आंसर सबमिट करते हैं उनको चेक किया जाता है और फिर आपको फॉरवर्ड किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम गाइडेंस की बात करें, तो यहाँ पे जितनी भी लाइव क्लासेस हैं वो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग बेस्ड क्लासेस हैं, क्योंकि कंटेंट तो हम फेज 1 में पढ़ चुके हैं सारा का सारा, वो आपके कोर्स में ऑलरेडी है। और जिसने अगर वो नहीं देखा तो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसमें दोबारा टाइम नहीं जाएगा। टाइम किस में जाएगा दोस्तों? टाइम जाएगा डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस राइटिंग में। हर ऑल्टरनेट डे हमारी ये क्लासेस है जिसमें कि ये प्रिपरेशन करनी है। ओके, ये इंग्लिश के लिए भी है। इंग्लिश में आपको पता है डॉक्टर संजीव शर्मा सर हैं हमारे पास, जो कह सकते हैं कि सीनियर मोस्ट आरबीआई, एनएचबी, और सबसे बड़ी बात, वो इंग्लिश में उनका पीएचडी है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम आगे लेके चलेंगे। बट मैं आपको इससे पहले बताता हूँ कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे माइंड में या फिर हमारे पास हमको क्या ध्यान रहना चाहिए। तो जो हम बात करते हैं कि सर सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बता दीजिए, तो उसके लिए हमने ये आपके लिए पीडीएफ बनाया है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है समझना, कि सिलेबस आपके पास है, आपने देख भी लिया है, डिकोड भी कर लिया है। अब डिकोड करके क्या करना है? पढ़ना है ना। तो सबसे पहले काम करना है पढ़ने का। सो पढ़ना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये मेजर मेजर टॉपिक है जो हमने वीक वाइज आपके लिए फोकस करने के लिए रखे हुए हैं। ये सिलेबस है। बट इंडिविजुअल अगर टॉपिक को आप ब्रेक करेंगे, तो आपको बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए। अब देखिए, जैसे सबसे पहले आता है स्टडी ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका सिंपल क्वेश्चन बनता है, एग्रीकल्चर है क्या? व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द मिक्स्ड फार्मिंग, जो इस बार फिर से क्वेश्चन पूछा गया था ना। मैंने आपसे कई बार बोला है कि सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, कंफ्यूजन हो रहा था। मैंने अपने ही किचन गार्डन में जाके ये वीडियो भी बनाई थी, और यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया कि कौन सा सही है मिक्स्ड फार्मिंग के लिए। सो ये क्वेश्चन बेसिक से होता है, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा था। इतनी ही अंडरस्टैंडिंग चाहता है नाबार्ड आपको हो, कि आपको ये पता हो कि भैया क्रॉपिंग क्या है, फार्मिंग क्या है। ओके, सो द स्टडी ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर विद देयर लैटिन एंड द ग्रीक नेम। ये इस टाइप से, या फिर इसको आप जनरल एग्रीकल्चर में रख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन में अगर आप बताऊं, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर,
व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, कुछ भी। तो ये टॉपिक है। सिंपली सिंपली सिंपल करके आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन द सीजन है ना। तो ये है, जैसे ये क्वेश्चन है ड्राईलैंड वाटरशेड क्लासिफिकेशन एंड डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये सिलेबस में ही दिया हुआ है। वाटरशेड, तो ये इंडिविजुअल जो टॉपिक यहाँ पे है, इनको आपको एक एक क्वेश्चन से फ्रेम करना है। फ्रेम कैसे करना है, अब आपको सर फ्रेम भी हम ही करेंगे, फिर आपकी गाइडेंस कैसे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि हम डेली एआरडी और डिस्क्रिप्टिव ईएसआई के लिए, एआरडी और ईएसआई के लिए डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि एक कोई टॉपिक हम आपके लिए लेते हैं, वो जो कि बहुत रेलेवेंट होता है। उसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन 6 मार्क का होगा और एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, जिसका आंसर हमने इलस्ट्रेशन आपको दिया होगा, और उसके बाद दो दो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने के लिए रखे होंगे। तो इन सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो 15 से हम ये स्टार्ट करेंगे। कोर्सेज में भी ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डाल दिए जाएंगे, आप उनको जरूर अटेंड करें, ओके। देन उसके बाद है डायनामिक एग्रीकल्चर, है ना, करंट एग्रीकल्चर वाली पार्ट जो आती है। सिमिलरली रूरल डेवलपमेंट, इसमें तो मैंने आपको कहा कि स्कीम, दोस्तों एक बार क्वेश्चन स्कीम से कई बार, एक बार क्या कई बार पूछ लिए गए। अभी हमने क्वेश्चन पेपर ही पिछली क्लास में देखा था, वीडियो में देखा था, तो आप उसको देख सकते हैं। सिमिलरली ईएसआई में भी आप देखेंगे, देखिए यही टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम, या तो ग्लोबलाइजेशन से, या फिर इन्फ्लेशन से, या फिर पॉवर्टी एलिवेशन से, या फिर पिछली बार की तरह इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज एंड रूरल क्रेडिट। सिर्फ वही टॉपिक शॉर्ट में लिए हैं। अगर इतना भी आप टारगेट करके पढ़ते हैं, या फिर ऐसे पढ़ते हैं कि आप डिस्क्रिप्टिव लिख सकें, तो आपकी प्रिपरेशन होती है। बट मैं एक चीज आपको बता दूं, डिस्क्रिप्टिव अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो दोस्तों पढ़ के उसकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती, उसके लिए आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। आपको अपना आंसर लिखना ही पड़ेगा, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। और वो भी कहाँ, पेन पेपर नहीं। जब पेन पेपर का पेपर नहीं है तो आप क्यों लिखेंगे, तो राइट डाउन करना है कहाँ पे, अपने सिस्टम पे ही। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की, इसके साथ क्या करंट अफेयर पढ़ना है ये हमने आपको मेंशन किया है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारे ये लिंक है, इस पे ये डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, और फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ करते हुए अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाइए, सो दैट कि आप इसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे नाबार्ड में जरूर हो। सो दिस इज ऑल जो मैं आपको बताना चाहता था, और जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी भी थी कि सर फेज 2 के लिए बताइए। तो दोस्तों मैं तो फेज 2 के लिए वही बता सकता हूँ। देखो, जो सीरियस स्टूडेंट है, वो तो आंसर राइटिंग उन्होंने शुरू भी कर दी, और वो मुझे अपने आंसर्स भेजते भी रहते हैं। मैं कल या परसों से हम लोग शुरू करेंगे कि आपको टेलीग्राम में भी क्वेश्चन देंगे, आप वहां पे भी, मतलब वहां से आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली चेक करना बहुत मुश्किल होता है, सबके चेक करना भी मुश्किल होता है, बट उससे आपको तो पता चलता है ना कि आप अपना पढ़ रहे हैं। तो प्रिपरेशन जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो सीरियस स्टूडेंट है वो पढ़ना शुरू कर चुके हैं। इनके क्वेश्चन मैंने जब परसों वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि, जो दोस्तों कल वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि मेरे को कुछ कुछ बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर भेजे, और कल रात को बहुत सारे बच्चों ने भेजे, मतलब मेरे को ऐसा ध्यान है कि शायद 10 से भी ज्यादा बच्चों ने भेजे। मैंने अभी चेक नहीं किया, अभी आज शाम को रात को बैठ के चेक करूंगा। तो डेफिनेटली वो अच्छी चीज है, जब तक हमसे हो पाएगी मदद हम आपको जरूर करेंगे ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए कोर्स के लिए, किसी भी चीज की कोई भी क्वेरी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, और कोर्स अगर आपको लेना है तो आप जरूर लें, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।